राघव, क्या कर रहे हैं आप? आसपास लोग हैं। जब तुम सामने होती हो ना रीत, आसपास सब ब्लर हो जाता है। रीत, आपके फ्रेंड आपका वेट कर रहे हैं ना बाहर, तो आप हमारी वजह से अपना काम मत छोड़िए। ओह हाँ, मैं भूल ही गई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ राघव, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं राघव जी का ध्यान अच्छे से रख लूंगी, आप चिंता मत करिए। ये मेरे साथ बहुत सुरक्षित है। ओके, बाय, एंजॉय। मेरे सारे पैसे निकल चुके हैं। कोई प्रोटोकॉल होता होगा, आप रिवर्स कीजिए पेमेंट को, कुछ भी कीजिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैं आपके बैंक के साथ इतनी पुरानी कस्टमर हूँ, कोई कस्टमर सर्विस की नाम की चीज है या नहीं? मैडम पहले आप बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज। देखिए मैडम, आई एम रियली सॉरी, पर ऐसे केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। अब और हमारा सिस्टम दिखा रहा है कि आपने खुद सामने वाले को ओटीपी दिया है, एंड ऐसे स्कैम आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और इसीलिए तो हम इस पर लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। उसके बाद भी आप ओह प्लीज स्टॉप लेक्चरिंग मी। आप मुझे ये बताइए, मेरे पैसे वापस कैसे मिल सकते हैं? आई एम रियली सॉरी, पर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ नहीं कह सकते हैं? कम से कम मुझे इतना बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है? एक सेकंड, क्योंकि आपके बैंक से जो मुझे मैसेज आया था ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में तो पैसे 0 है मैम। 0? मेरे अकाउंट में ना एक बड़ा अमाउंट था। मेरे भैया ने मुझे काफी सारे पैसे ट्रांसफर किए थे उसमें। आप प्लीज पानी पीजिए प्लीज। मैम, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट ऐसे केसेस में पैसे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी आपको एक सलाह दूंगा कि आप साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट लिखवाइए, ताकि आगे से वो फ्रॉडस्टर किसी और मासूम लड़की के साथ ऐसा दोबारा ना कर सके। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या होगा क्या नहीं। मैं यहाँ पे कोई सोशल वर्कर नहीं बैठी हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मैम, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे तो शायद वो आपकी मदद कर सके, क्योंकि हम विराज, हमें हर उस लड़की या औरत का कॉल रिकॉर्ड चाहिए जिसे इस धोखेबाज ने लूटा है, क्योंकि हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा डेटा होगा ना, उतनी जल्दी हम उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं तुझे आज ही निकाल के देता हूँ। ठीक है, चल बाय। ध्रुव? हाँ ध्रुव, आज बहन की याद कैसे आ गई? दीदू, जीजू ठीक है ना? हाँ, राघव तो ठीक है। चलो अच्छा है, ठीक है। क्यों? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता। अब बोलना ध्रुव, क्या बात है? एक्चुअली जीजू ऑफिस आए थे और वो जीजू आप यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ नहीं तो और कहाँ होना चाहिए? नहीं, दीदू बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा आप शायद रेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, मैंने मेडिसिन ले ली थी। और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बहन को मेरी फिक्र करने की कितनी आदत है। वैसे मेरी भी शादी होने वाली है, तो एक अच्छे पति के टिप्स मुझे आपसे लेने पड़ेंगे। ट्रू, मैं इतना अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम्हें टिप्स किसी और से लेनी चाहिए। ये बात अगर आप दीदू के सामने कहेंगे तो जंगली बिल्ली की तरह आप पे अटैक करेगी, आप जानते हैं ना। हाँ, वो तो है। एनीवेज, आप आए गए हैं तो कुछ फाइल्स थी नए प्रोजेक्ट की, तो वो डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस में। जो हुकुम साले साहब। उन्होंने सारी फाइल्स भी देखी, जहाँ पेपर्स पे साइन करने थे वहाँ साइन भी ठीक से कर दिए, लेकिन अचानक से उन्हें कोई कॉल आया और वो थोड़े परेशान हो गए और मुझे कहा कि कोई इमरजेंसी कॉल है, और वो बोल के चले गए। राघव ऑफिस आए थे? हाँ, दीदू आए थे, लेकिन सुन ना, तो प्लीज उन्हें पूछना मत, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुझे नहीं बताऊं। तो पूछना मत, तूने ऑलरेडी उन्हें कहा था कि वो रेस्ट कर रहे हैं और वो ऑफिस आ गए, तो उनकी टांग मत खींचना, ठीक है? राघव ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो इतने में ध्रुव का कॉल आ गया कि मैं ऑफिस आ जाऊँ कुछ पेपर साइन करने के लिए। तो मुझे लगा कि बोर होने से अच्छा मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो उतर के देखा तो कीर्ति थी वहाँ पे, और इसे कोई हीट स्ट्रोक आ गया था। तो मुझे लगा इसे रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, आइसक्रीम खाएगी तो शायद बेटर फील करे। दीदू, तू कॉल पे है? हेलो। हाँ ध्रुव, सॉरी, वो एक्चुअली मैंने राघव से कहा था ना कि वो घर में रह के आराम करे, और वो ऑफिस चले गए, और मैंने उन्हें जब फोन किया तब उन्होंने मुझसे यही
कहा कि वो आराम कर रहे हैं, इसलिए वो शायद जल्दी जल्दी में ऑफिस से निकले होंगे ताकि मुझे पता ना चले, बस और कोई बात नहीं है। कितने क्यूट हो यार तुम दोनों। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जीजू तुझसे प्यार ज्यादा करते हैं कि तुझसे डरते ज्यादा है। और तुम बात सुन मेरी, तू मैं डराया मत कर इतना, तू टीचर नहीं उनकी, तू वाइफ है, ओके? थोड़ा चिल रहा कर। हाँ मैं कोशिश करूंगी ध्रुव, चल बाय। चल ठीक है, बाय। राघव मुझसे बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? हो क्या रहा है उन्नति के साथ? कहीं उन्नति प्रेग्नेंट तो नहीं? या इसका कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, दिव्या, अपने दिमाग के घोड़ों को पाक करके रख। जब जब तू ऐसी फालतू बातें सोचती है तब तब कुछ नहीं होता। पर कुछ तो हुआ है इसे, और मुझे पता करना ही पड़ेगा कि हुआ क्या है। क्या करूं? उन्नति से पूछ लूं? पूछूंगी तो बताएगी थोड़ी ना। क्या करूं? अरे हाँ, रीत को पक्का पता होगा क्या करना चाहिए। रीत, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? हाँ दिव्या भाभी बोलिए। रीत, मुझे लगता है उन्नति किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। तुम्हें पता है, वो मुझे बिना बताए आज घर से कहीं बाहर गई थी, और जब से आई कंटिन्यूअसली अपने रूम में रोई जा रही है। पर आपने उससे पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया? मैंने कोशिश की थी पर उसने कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। उन्नति, क्या हुआ? तुम किसी मुश्किल में हो? मैं तो किसी मुश्किल में नहीं हूँ। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? दिव्या भाभी ने बताया कि तुम जब से घर आई हो तब से रो रही हो। आपको मेरी जासूसी के अलावा कोई काम है भी या नहीं? जीत भाभी, आप ना इन्हें भी हमारी कंपनी में ना कोई जॉब दे दीजिए, ताकि अपना टाइम ना किसी ढंग की चीज में इन्वेस्ट करें, ना कि मेरे ऊपर। उन्नति, हम तुम्हारी फिक्र ही कर रहे हैं, और देखो तुम्हारी आंखों का काजल भी धुल गया। अगर तुम रो रही थी, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दो ना। माय गॉड, इस घर में ना जासूसों की टोली भरी हुई है, और आपको क्यों जानना मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और मुझे ना किसी आया की जरूरत नहीं है। तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरे लिए परेशान होना बंद कीजिए, मुझे इरिटेशन हो रही है। क्या हो नहीं? मैं ये बात अब अपनी वाइफ से और दिव्या भाभी से पूछिए। मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे बात कर रही हूँ, हर चीज क्यों जाननी आप लोगों? मेरी कोई प्राइवेसी है भी या नहीं इस घर में? क्या बात है भाभी? राघव ब्रो, उन्नति ना बस बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, पर गॉड प्रॉमिस ये कहीं बाहर गई थी, और जब से वापस आई है अपने रूम में नॉन स्टॉप रो रही। नहीं भैया, मैं क्यों रोऊंगी? मैं नहीं रो रही थी। हाँ ठीक है, मान लिया तू नहीं रो रही थी, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि पूरी फैमिली को तेरी फिक्र है। फैमिली में यही होता है। तो इससे पहले तू किसी को कुछ बोले, जा अपने रूम में जा और अपना दिमाग ठंडा कर। राघव ब्रो, आप बिल्कुल वरी मत कीजिए, मेरी आईज उन्नी पर ही है, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, और मैं पता लगा के रहूंगी। #आईज ऑन उन्नी।